नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु और आज हम बात करेंगे जिंगो बिलोबा नाम की चमत्कारी दवा के बारे में, जिसके 6 साइंटिफिकली प्रूवन लेकिन चमत्कारी फायदे जो है ना वो आपको बता देंगे कि बढ़ती उम्र को रोकने की ये एक बहुत ही असाधारण और स्पेशल दवा है। तो अब समझना ज़रूरी है कि भाई वो फ़ायदे क्या हैं और इसे लेने का सही तरीका क्या है, क्योंकि ये कई तरह से मार्केट में उपलब्ध है। तो कौन सी दवा को लें और किस तरह से लें जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। तो चलिए सभी बातों को समझने के लिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए। चलिए जुड़ते हैं और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इम्प्रूव करते हैं। अब बात करते हैं जिंगो बिलोबा के बारे में। देखिए, जिंगो बिलोबा के बारे में इतनी चर्चा इसलिए है क्योंकि ये सबसे एंशियंट पेड़ों में से एक है। यानी जो जब अर्थ की उत्पत्ति हुई थी, जो पेड़ थे उस समय के, उसमें जो एंशियंट ट्रीज थे ना, उसमें से एक पेड़ जो है, जो एक वैरायटी है उस पेड़ की, दैट इज जिंगो बिलोबा। अब ये मान के चलिए जो ये चाइना में पाया जाता है स्पेसिफिकली, और ये हज़ारों साल पहले की जो चाइनीज सभ्यता थी ना, वह उस सभ्यता के लोग भी इस पेड़ की पत्तियों को इस्तेमाल करते थे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के फॉर्म में, और जो आज तक इस्तेमाल करी जा रही है। इस पेड़ के बीज, इस पेड़ की पत्तियों को इस्तेमाल करते हैं चाइनीज़ लोग मेडिसिन बनाने के लिए, और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन वो लोग बनाते हैं, ये आप सबको पता है। अब जो बाकी कंपनीज जो दवाइयाँ बनाती हैं जिंगो बिलोबा की, वो उसके लीफ के एक्सट्रैक्ट से बनाती हैं। अब समझना ज़रूरी है इसके 6 कौन कौन से फ़ायदे हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। नंबर 1, ये एक बहुत ही बढ़िया दवा है जिसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। तो जब भी आपको बात करेंगे कि भाई डॉक्टर ने बोला है हाई एंटीऑक्सीडेंट की कोई दवा लेना शुरू कर दो जिसमें लाइकोपीन हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लाइकोपीन को जिंगो बिलोबा से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर साइंटिफिकली पाया गया है कि फ्लेवोनॉइड्स और टैपेनॉइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है समझिए। हमारे शरीर में जब भी कोई मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे वो हार्मोन का प्रोडक्शन हो, चाहे एंजाइम का प्रोडक्शन हो, चाहे फैट या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो, या हमारी बॉडी में ताकत देने के लिए खाने को जो पचाने की प्रक्रिया हो, चाहे वो हो, तो हर तरह के मेटाबॉलिज्म को, प्रोसेसेस को अगर हम हमारी बॉडी करती है, तो समय के संग संग जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वो सारे प्रोसेस स्लो डाउन होते चले जाते हैं। तो ऐसे में जब आप एंटीऑक्सीडेंट वाली दवा लेते हैं, हाई एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, इन सभी प्रोसेसेस को एक बूस्ट मिलता है। बूस्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप लेना शुरू करेंगे तो जो पहले की प्रक्रिया जो थी वो स्लो हो गई थी, अब वो सडनली तेज़ी से होने लग जाएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब ये सभी बातें साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई फ्लेवोनॉइड्स की मात्रा, ट्रेपेनॉइड्स की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हमारे बॉडी के सारे प्रोसेस इंप्रूव होते हैं। और जब पेशेंट रेगुलरली जिंगो बिलोबा लेता है तो उसमें एक अलग सी एनर्जी, अलग सी ताकत, अलग सा विगर, एक अलग सा जोश महसूस होता है, और उसकी ये सभी चीज़ें वाइटल्स में और जब हम टेस्टिंग कराते हैं तो उसमें भी दिखाई देती है। नंबर 2, ये जो दवा है ना, ये एक बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। अब देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आप सबको पता है कि शरीर में ना कुछ क्रॉनिक परेशानियां होती हैं, जैसे पेट की समस्या, इरिटेबल बाउल डिजीज शुरू हो जाती है, या जोड़ों का दर्द कि कभी आपके कंधे में, कभी कूल्हे में, कभी हाथ में, कभी उंगलियों में है, कभी घुटनों में, कहीं ना कहीं आपको दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा हमारे शरीर में हार्ट के ऊपर लोड आने लग जाता है, हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आने लग जाती है, लंग्स में सूजन आने लग जाती है। ये अक्सर मरीजों के संग में देखा गया है। तो जब ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है तो ये क्या करेगी, जब इसके अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो ये आपके शरीर में जाएंगे, और जो आर्थराइटिस के मरीज़ हैं खासकर उनको तो ये दवा बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि क्रॉनिक पेन, जो क्रॉनिक सूजन मरीजों के अंदर बनी होती है, और बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर मेडिसिन लेने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं आता है। तो जब जिंगो बिलोबा को आप इस्तेमाल करेंगे किसी भी पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी के संग में, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स शो करती है और मरीजों को दर्द में बहुत आराम भी आता है। इतना ही नहीं, जो मरीजों को हार्ट संबंधी परेशानी होती है, जिसमें हार्ट में स्वेलिंग आने लग जाती है, या पेट संबंधी, डाइजेशन संबंधी प्रक्रिया प्रोसेसेस होते हैं, उसमें दिक्कत आती है, वहाँ पे भी जिंगो बिलोबा एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये सभी बातें साइंटिफिकली प्रूवन है। आप चाहें तो ये रिसर्च आर्टिकल्स पबमेड के ऊपर मौजूद हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने से कम 10 से 12 रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े थे, उसके बाद ही मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूँ।
तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे जिंगो बिलोबा का जो है वो है हमारे ब्लड वेसल्स और हार्ट पे। अब देखिए हम हिंदुस्तानी लोग जो है ना, जो हमारी डाइट है वो ऐसी है कि हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, एलडीएल वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़रूर बढ़ेगा, इससे हमारे हार्ट ब्लॉकेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि इंडिया के अंदर डेली ऑन एन एवरेज कितने सारे जो है जो स्ट्रोक्स होते हैं या मायोकार्डियल इन्फेक्शन या जो हार्ट अटैक होता है कितने मरीजों के अंदर होता है, आप सभी जानते हैं। और आजकल अगर आप सुन भी रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कितने सारे आपके आसपास के जो लोग हैं उनके जो दिल की जो वॉल्व्स होती हैं वो सारी वॉल्व्स जो है वो ब्लॉक हो जा रही है, आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रही है। तो अगर आप इस चीज़ों से बचना चाहते हैं ना तो जिंगो बिलोबा आपको ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी दिल की सूजन को कंट्रोल करने का काम करती है, जो हार्ट की वॉल्व्स होते हैं, हार्ट की मसल्स होती हैं, और इतना ही नहीं जो हमारी ब्लड वेसल्स खून की नलियाँ होती हैं उनकी सूजन को कंट्रोल करने का काम करती है, उन्हें रिलैक्स करती है। इतना ही नहीं जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, वो जो प्लाक फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, उस प्लाक को भी कम करने का काम करती हैं। इसलिए ये दिल की और ब्लड वेसल्स की एक बहुत ही अच्छी साइंटिफिकली प्रूवन दवा है। और रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग जिंगो बिलोबा रेगुलरली लेते हैं हार्ट के लिए, उन्हें हार्ट संबंधी परेशानी कम होती है, और अगर हो भी जाती है तो जल्दी इंप्रूवमेंट आता है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर जो आता है जिंगो बिलोबा का, वो आता है मानसिक परेशानियों के अंदर और याददाश्त संबंधी प्रॉब्लम्स के अंदर। अब देखिए रिसर्च में पाया गया कि जो डिप्रेशन के मरीज थे उनको जो मूड एलिवेटर मेडिसिन दी जाती थी जिससे कि उनका मन शांत रहने लग जाए, वो खुश रहने लग जाएं और जो सेरोटोनिन उनका बढ़ जाए, उस दवाइयों की डोसेज जिंगो बिलोबा लेने से कम हो गई। जो ओसीडी के मरीज थे, शाइजोफ्रेनिया के मरीज थे, जो बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे, घबरा जाते थे, टेंशन होने लग जाती थी और बहुत तेज़ी से एक्साइट हो जाते थे, जिंगो बिलोबा रेगुलर दवाइयों के संग लेने से रेगुलर दवाई की मात्रा कम होने लग गई, मरीज ज़्यादा शांत रहने लग गए। इतना ही नहीं जो एंग्जाइटी या पैनिक अटैक के मरीज थे, जिनको एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते थे, जिंगो बिलोबा रेगुलरली लेने से उनके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आया। उनके पैनिक अटैक्स का जो ड्यूरेशन था वो बहुत कम हो गया और वास्तव में जो रिजल्ट्स दिखे वो ऐसे मरीजों के अंदर ही दिखाई दिए। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था एंटीऑक्सीडेंट्स। इसी वजह से जब याददाश्त या मेमोरी वाले पेशेंट्स को ये दवा दी गई कि भाई जिनकी मेमोरी लॉस हो जा रही थी, या जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे जो बहुत जल्दी भूल जा रहे थे, ऑफिस गोइंग लोग थे जिनके ऊपर रिसर्च हुई कि ऑफिस गोइंग लोग अगर जिंगो बिलोबा रेगुलरली लेते हैं तो क्या उन्हें चीज़ें याद रहती हैं, उन सभी को वो चीज़ें याद रहने लग गई। भूलने की जो उनकी एक आदत सी थी, जो कंसंट्रेशन का लैक होता था, वो इम्प्रूव होने लग गया। और इतना ही नहीं, एक जो टेस्टिंग थी वो एल्जाइमर्स के कुछ पेशेंट्स के ऊपर करी गई, तो वहाँ पाया गया कि जो एल्जाइमर तेज़ी से मरीजों के अंदर होता था वो भी स्लो डाउन हो गया। मतलब जितनी तेज़ी से डिग्रेड करता था मरीज उतनी तेज़ी से नहीं कर रहा था और उसका जो प्रोसेस था वो स्लो हो गया। तो ये समझ लीजिए जिंगो बिलोबा मेंटल कंडीशंस की एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छी एंटी एजिंग मेडिसिन है। इसका रीज़न क्या है कि अगर हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है क्या होता है, कान की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। जिंगो बिलोबा रेगुलर जो लोग मरीज़ रेगुलरली लेते हैं उनको जो कान की नस की कमज़ोरी की वजह से सुनने की क्षमता कम हो जाती है, वो क्षमता रिस्टोर होने लग जाती है। इतना ही नहीं जो आंखों का विजन होता है जो तेज़ी से कम होने लग जाता है, जिंगो बिलोबा लेने से वो विजन वहीं पे रिस्टोर भी हुआ है। इनफैक्ट ग्लोकोमा के कुछ मरीज यानी जो काला मोतियाबिंद था उसके कुछ मरीजों में जिंगो बिलोबा लेने से वो काला मोतियाबिंद वहीं का वहीं रुक भी गया। इतना ही नहीं, जब हार्ट के ऊपर ये बहुत अच्छा काम कर रही है, माइंड के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है, याददाश्त के ऊपर काम कर रही है, भूलने की जो बीमारी थी वो कम कर रही है, जो शरीर की एनर्जी थी वो बढ़ा दे रही है, मूड पेशेंट का अच्छा होने लग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बढ़ती हुई उम्र थी वो थम रही है। लास्ट एक बहुत बड़ा रोल जो जिंगो बिलोबा का है, जो कि क्लेम किया जाता है एज बेस्ट सेक्सुअल रेमेडी, मैं उनको बोलना चाहूँगा भैया ये क्लेम व्लेम हटा दो। जो रिसर्च कहती है वो ये कि जब आप ओवरऑल पेशेंट की पिक्चर देखोगे ना कि उसका इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है, सूजन कम हो रही है, उसके शरीर के अंदर जो दर्द थे वो कम हो रहे हैं, उसके शरीर के अंदर की जो याददाश्त थी, जो उसके माइंड सिम्टम्स थे, मूड्स थे, वो सब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, उसका विजन कंट्रोल हो रहा है, उसके दर्द कंट्रोल हो रहे हैं, उसकी सूजन कंट्रोल हो रही है, तो मरीज़ के अंदर जो एक अलग सा जोश, एक अलग सी ताकत महसूस होती है, मरीज़ अपने आप को गुड फील करने लग जाता है। तो ये जो हाई एंटी एजिंग जो सिम्टम
सिम्टम्स आते हैं जिंगो बिलोबा की वजह से, इसकी वजह से बढ़ती हुई उम्र के मरीजों के अंदर जो सेक्सुअल कंप्लेंट्स हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि ये दवा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ऊपर काम करती है और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। तो जिन मरीजों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है, उसकी वजह से लक्षण आते हैं, उनके अंदर जिंगो बिलोबा के बहुत ही अच्छे परिणाम पाए गए हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिंगो बिलोबा लेने से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो तेज़ी से कम हो रही होती है वो रुक जाती है, और उसके बाद अगर मरीज़ रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, ध्यान रखता है अपने मेटाबॉलिज्म का, तो बढ़ भी जाती है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिंगो बिलोबा के 6 चमत्कारी साइंटिफिकली प्रूवन फायदे कौन से हैं। अब सवाल उठता है ये दवा कैसे ली जाए। देखिए, मार्केट में ये दवा कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में और लिक्विड के फॉर्म में मौजूद है। लेकिन अगर आप वास्तव में फ़ायदा चाहते हैं तो आपको वही दवा लेनी है जिंगो बिलोबा की जो कि लिक्विड में मौजूद है। तो जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स हैं जिंगो बिलोबा के वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि लिक्विड्स के अंदर एक्सट्रैक्ट काफ़ी समय तक मेंटेन रहता है और वो डिग्रेड नहीं करता। तो होम्योपैथी में भी देखिए जिंगो बिलोबा की जो दवा है ना वो कैसे बनाई जाती है। वो जो पत्तियां होती हैं उसको अल्कोहल में डिप करके रखा जाता है काफ़ी समय तक, और जो एक्सट्रैक्ट निकलता है फिर उसको अल्कोहल में रखने की वजह से वो प्रिजर्व रहता है। इसके एल्कलॉइड्स, उसके एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिजर्व रहते हैं। तो अगर आप वास्तव में जिंगो बिलोबा से फ़ायदा चाहते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करके देखिए, आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसकी देखिए, अगर आपको एंटी एजिंग की तरह जिंगो बिलोबा इस्तेमाल करनी है तो आप इस दवा की होम्योपैथिक मेडिसिन 10 ड्रॉप सुबह शाम के हिसाब से इस्तेमाल करें। रेगुलरली इसे कम से कम 90 दिन तक यूज़ करें, आपको निश्चित इंप्रूवमेंट मिलेंगे। अगर आपने थोड़ा सा अपना एक रूटीन मेंटेन कर रखा है, डाइट ठीक ले रहे हैं, थोड़ा बहुत वॉक कर रहे हैं और एक कुछ खुश रहने के लिए एक अच्छी कंपनी आपको मिली है, तो वास्तव में जिंगो बिलोबा आपको रिजल्ट्स दिखाएगी। अब जो मरीज हार्ट संबंधी परेशानी के लिए जिंगो बिलोबा लेना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हार्ट संबंधी परेशानी ज़्यादा है तो एक डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही जिंगो बिलोबा आप लें तो ज़्यादा बढ़िया। लेकिन अगर आप फिर भी ट्राई करके देखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप 5 बूंद दवा दिन में 3 बार के हिसाब से रेगुलरली लीजिए, 45 दिन लीजिए, आपको निश्चित परिणाम ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग याददाश्त के लिए या किसी और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के लिए अगर आप जिंगो बिलोबा लेना चाहते हैं जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस हैं, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस के लिए जो डोसेज है वो है कम से कम 10 बूंद दिन में 3 बार, 30 दिन के लिए लें और 30 दिन के बाद बंद कर दें या फिर डॉक्टरी परामर्श के बाद ही शुरू करें। जो लोग याददाश्त के लिए जिंगो बिलोबा लेना चाहते हैं वो उनको जिंगो बिलोबा की दवा होम्योपैथिक वाली 5 बूंद सुबह शाम के हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए, कम से कम 60 दिन यूज़ करनी चाहिए और उसके बाद डॉक्टरी परामर्श में फ्यूचर में लेनी चाहिए। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा जिंगो बिलोबा को लेने का सही तरीका क्या है, सही डोसेज क्या है और इसके जो 6 चमत्कारी फ़ायदे थे आपको वो भी समझ में आ गए होंगे। तो आई होप कि जिस वीडियो में जो आपको जानकारी मिली होगी आप उससे संतुष्ट होंगे, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा, जनहित में लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए जुड़ते हैं और आपको कुछ नया सिखाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।